ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऑफ स्पार ट्रेडिंग। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी दिस। 1000 होने वाले, जल्दी 50-60 लोग और आ जाएं चैनल पे। अपन अभी स्ट्रैटेजी की वीडियो पे बात कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाक से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आपने टॉपिक पढ़ ही लिया होगा कि 12:30 बजे वाला कुछ तो एनालिसिस है। 13 कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है, 12:30 बजे। देखो अब मार्केट को ना अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे ना, ऑब्जर्वेशन पे हमेशा ध्यान रखो। और जो बड़े पॉइंट्स हैं ना, जैसे कि 200 पॉइंट 300 पॉइंट, तो इसमें क्या हो रहा है ना, आप पहले खुद को रेडी करो। जो 10-20 पॉइंट बुक करते हैं उनसे भी मैं बात कर रहा हूँ, जो 30 से 60 पॉइंट का टारगेट रखते हैं उनसे भी बात कर रहा हूँ, और जो 100-200 पॉइंट का टारगेट रखते हैं उनके लिए ये सिर्फ लर्निंग वीडियो है कि कैसे आता है ये टारगेट, कैसे उतना जजमेंट आता है, कैसे पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि मार्केट इतना मोमेंट चेंज करेगा। तो सबसे पहले तो टाइम फ्रेम आपको बहुत ज़रूरी है डिसाइड करना, जो कि 30 मिनट का मैंने डिसाइड किया है। 30 मिनट की जो एक कैंडल फॉर्म होती है ना, जैसे कि देखो ये एक कैंडल है समझ लो, ठीक है। अब ये कैंडल को पहले 2-4 ही पैटर्न है, उसको पहचान लो। ये सबसे पहला देखो एक रेड कैंडल मैंने बनाया, फिर एक मैं ग्रीन कैंडल भरा हुआ बना देता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि बाइंग स्ट्रॉन्ग है या सेलिंग स्ट्रॉन्ग है। तो ये हो गया अपना बाय स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपको, और ये हो गया आपको सेल स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आपको इतना बेसिक्स तो पता होना चाहिए। अब एक मैं कैंडल बनाता हूँ जो कि डोजी टाइप में बनाऊँगा, ये ग्रीन में। इसमें क्या हो गया, सेलर भी हैं इतने ज़्यादा और बायर भी हैं इतने ज़्यादा, ठीक है। अब एक और कैंडल मैं बनाता हूँ जो कि इसके जैसा ही होगा, बट वो रेड डोजी होगा। इसमें सिर्फ हमको ये दिख रहा है ना कि जो सेलर का हथौड़ा है ना वो ज़्यादा भारी पड़ रहा है थोड़ा सा बायर्स पे 30 मिनट के लिए, सिर्फ 30 मिनट के लिए। और नेक्स्ट हमको डिसाइड करना है 3 कैंडल, यानी हम 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा अपनी पोजीशंस ओपन रखेंगे। तो ये हमारा माइंड सेटअप है, मतलब हमारे माइंड को हमें बोलना है कि अगर हमने बटन दबाया, बाय एग्जीक्यूट की, तो भाई तुझे 1-1.5 घंटा तो ट्रेड ऑन रखनी है रिज़ल्ट देखने के लिए। जो भी रिज़ल्ट हो, या तो वो 100 पॉइंट एसएल लेके जाएगा, या तो फिर 200 या 200 से प्लस पॉइंट मैंने देखे हैं अभी चार्ट पे, तो वो हम लोग अभी जस्ट यहाँ पे उसको बैक टेस्ट करने वाला एकदम प्रॉपरली। तो सबसे पहले माइंड रेडी करो कि कैंडल्स थोड़ा सा पहचानने आना चाहिए, डोजी और ये, और एक ये भी होता है पिन बार टाइप का, और एक हैमर टाइप का। हैमर भी देखो मैं आपके लिए बना देता हूँ, अभी थोड़ा सा गंदा हो गया स्क्रीन, बट समझ जाया करो। ये देखो, ये मैंने हैमर बनाया और ये इन्वर्टेड हैमर बनाया रेड वाला, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आ जाओ आज के डेट पे कि लास्ट एक हफ्ते से ना क्या हो रहा है मार्केट में। मार्केट बॉटम फॉर्म करने का क्रिएशन कर रहा है। बॉटम देखो कैसे फॉर्म होता है, सुबह सुबह खुला, नीचे गया और शाम को क्लोजिंग यहीं पे दे दी। सुबह सुबह खुला, थोड़ा सा नीचे गया, फिर शाम को उसके आसपास कहीं पे क्लोजिंग दे दी। तो हर बार अगर आप ये चीज़ ट्रैक करो ना, तो मार्केट मिडल ऑफ टाइम पे एक बॉटम दे रहा है। अगर हम वो बॉटम कैच करें और क्लोजिंग पे हमारा टारगेट हिट हो तो कितनी अच्छी बात रहेगी। तो दैट्स वाई ये जो टाइम डिसाइड हुआ है ना, मार्केट का टाइम क्या है ये नोट करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, ये नोट करो 9:15 है, सॉरी 9:15 से 3:30। अब ये लास्ट का 30 मिनट हटा दो, ठीक है, उस पर ट्रेड नहीं करना है हमें 3 बजे तक। और यहाँ से 9:15 से अगर हम लोग इसका मिडल ऑफ फाइंड करेंगे कि मार्केट को हम लोगों को मिडल में कैच करना है जहाँ से चेंजेस होता है, तो वो तकरीबन तकरीबन निकल के आता है 12:30। तो दैट्स वाई स्ट्रैटेजी का नाम ही रख लो कि वही 12:30, और क्या, इससे ज़्यादा क्या ही नाम, जो नाम समझ में आए कमेंट कर देना, अपन रख देंगे वो, ठीक है। 12:30 बजे वाली स्ट्रैटेजी। अब आज के दिन का नोटिस करो कि आज का दिन यहाँ से शुरू हुआ, ये बॉटम लगाया और ये ऊपर गया, वी शेप दिखा। बस ये वी शेप में ये जो टारगेट है ना, ये हम लोगों को कैच करना है। तो सबसे पहले आके कैंडल का जो है ना वो पोस्टमार्टम कर लो। जैसे कि सुबह खुला 9 से 9:30, देखो यहाँ तक हो गया, 9:15 पे खुला ही है, तो इसके अंदर 9 पूरा दिख रहा है क्योंकि 30 मिनट का टाइम फ्रेम है ना। तो 9:30, 10, देखो हम लोग को क्या दिख रहा है अभी, मार्केट हम लोग को शार्पली ऐसा दिख रहा है कि सेलर को धीरे धीरे इन्विटेशन मिल रहा है। और आपको ऑलवेज़ पता है अगर सेलर को धीरे धीरे इन्विटेशन मिलता है, या तो सेलर विन करते हैं, यानी कि मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन देके नीचे चला जाता है, या तो फिर वो आउट होते हैं या अपनी पोजीशंस काटते हैं, स्क्वायर ऑफ होते हैं और मार्केट ऊपर जाता है। बस ये 2 ही कंडीशन होती है, हम लोग को वही जज करना है। तो अब हमें वो जज कैसे करना है, अब मैंने देखा टाइम, ये आई हमारी 12 बजे वाली कैंडल जिसके अंदर स्ट्रांगली पावर था। और इसने कम से कम अगर आप देखोगे ना, तो सुबह तक के सारे सेलर्स को ऐसे दिखाया कि भाई जो तुम 10 बजे से प्लान करके बैठे हो ना, वो प्लानिंग तो अभी वहीं पर है, फेल होती हुई नज़र आ रही है। अब 12:30 वाली जो कैंडल आएगी वो हमें एक्शन प्लान करेगी।
12:30 वाली कैंडल फुल ग्रीन बुलिश, जैसे कि दिखाया था मैंने, एकदम भरी हुई कैंडल है। ठीक है, समझ गए। अभी आज के दिन का ही है, आज के दिन का तो बहुत लोगों को याद भी होगा, हम लोग इसको बैक टेस्ट करके पीछे भी जाएंगे फटाफट। अभी ये डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ना कि पीछे वाले दिन जैसे 20 तारीख 17-18 तारीख पे जब जाएंगे तो फटाफट इसको कर लेंगे। अब आप लोग हमेशा फाइंड करो ना कि यहाँ तो टॉप है, यहाँ बॉटम है। अगर हम लोग बाइंग साइड पे देख रहे हैं तो हम लोग ये ट्राई करें कि हमारे पास 30 मिनट है इस पूरी कैंडल में कहीं पे भी एंट्री लेने के लिए। 5 मिनट 2 मिनट एंट्री लेने में कितना टाइम लगता है, 1 मिनट। तो हम लोग ये ट्राई करें ना कि हम लोग इसके बॉटम पे या मिडल पे या हाफ पे कहीं पे एंट्री करें, वो आपको ज़्यादा पॉइंट्स प्रोवाइड करेगा। तो जनरली 30 मिनट का है तो हम लोग ऐसे नहीं बोलूँगा कि मैं मिडल ऑफ पकड़ लूँगा, मैं फिर भी देखो 50% से थोड़ा ज़्यादा पकड़ रहा हूँ कि मैं एंट्री करूँगा। देखो अभी मेरे को नंबर दिख रहा है, देखो 39,600 मेरे को ऐसा लग रहा है, एक राउंड नंबर दिख रहा है, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मैं अगली कैंडल का वेट करूँगा कि अगली कैंडल कब मार्केट को लेके आए 39,600 पे, और उस टाइम पे मेरा यही सी बाय हो जाए, बस सिंपल है। या फिर इन द मनी जाना, इन द मनी जा सकता हूँ, या एट द मनी का प्राइस भी ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर वो एंट्री हम लोगों को देगा तो हम लोगों को एंट्री मिलेगी। अभी फ़िलहाल में देखो हम लोगों को एंट्री नहीं मिल रही है, दिख रहा है आपको, और मार्केट ने सडन ऑफ ऊपर का टारगेट दे दिया। ये मैंने उल्टा लगाया तो इसको मैं कट करूँगा, और लॉन्ग पोजीशन हम लोग हाफ बॉडी का वेट कर रहे थे। ये चीज़ बहुत फ़ायदा देगी आपको बाद में। अभी तो ये टारगेट निकल गया, तो आज का दिन ऐसा समझ लो कि शिट वी मिस दैट। ओके फाइन, अब पीछे चले जाते हैं। सेम टू सेम हम लोग वैसे ही प्लान करेंगे जैसा कि तभी प्लान किया था। ये हमारे बजे 12 और ये बजी हमारी 12:30। अब ये कैंडल हमें ऐसा प्रेफर करा रही है कि यार ये तो खाली हो रही है, मार्केट तो नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, सेलर आर डोमिनेटिंग। 1 2 3 मतलब आधा घंटा और आधा घंटा, तो टोटल 1.5 घंटे हो गए, और ये 2 घंटे हो रहे हैं जो मार्केट डोमिनेंस कर रहा है नीचे जाने के लिए। तो हम सिंपल सा अपना रखेंगे कि अगर ये बॉटम टूटता है तो हम नीचे की साइड जाएंगे, और अगर इसके ऊपर 80% के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम अप साइड जाएंगे। सिंपल। देखो यहाँ पे 80% पे तो क्लोजिंग दे दिया है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। 12:30 1 के बीच में ही हमारी एंट्री होगी। 12:30 की कैंडल देखने के बाद ये 1 बज चुका है, ये कैंडल आने देना, समझ रहे हो बात को। अब 1 बजे देखो क्या हो रहा है, नहीं ठीक है, ड्रॉप, पूरा का पूरा फार्मूला यहाँ से ड्रॉप होता है। अगर किसी को पुट साइड में एंट्री लेनी है वो ले सकता है। शॉर्ट एंट्री मैं बोलूँगा इसके हाफ से मैं एंटर करूँगा, ठीक है, और देखते हैं कि यहाँ पे टारगेट आता है कि नहीं। यहाँ पे देखो SL है, आइडिया ड्रॉप करना ज़्यादा बेटर था, समझ गया कि हाँ ड्रॉप कर रहा हूँ, और इसका हाई ब्रेक होने पे ही हमें समझ जाना चाहिए कि हाँ यहाँ तक का SL हमारा हिट हुआ है। तो ये रहा हमारा SL हिट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। पहला एक ट्रेड छूट गया, दूसरा एक छोटा सा SL हिट हुआ क्योंकि 12:30 बजे वाली कैंडल ने कुछ इस तरीके का कन्फ्यूज़न किया, और ये लिटरली होता है मार्केट में, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। अब एक दिन और पीछे जाते हैं। अब आप 12:30 बजे वाला मूवमेंट एकदम डाइसिली कैलकुलेट करना कि 17 तारीख को क्या हुआ था। अभी किसी को याद तो होगा नहीं कि 17 तारीख को क्या हुआ था, तो देख लेते हैं। ये बजा 12:30 और ये रही आपकी 12:30 वाली कैंडल। आपको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब इसका हाई मार्क कर दो, इसका लो मार्क कर दो, और इसके जस्ट बाद हम लोग इसमें एंट्री करने वाले लॉन्ग पोजीशन पे, क्योंकि हम लोगों को ये कैंडल यहाँ से क्रॉस होती हुई दिख गई है। तो यहाँ कहीं पे मैं इसकी एंट्री लगाऊंगा कि मैं कैसे भी करके एंटर हो जाऊँ, अप साइड के लिए एंटर हो जाऊँ। दिखा आपको टारगेट। अब अगर हमने एक 100 पॉइंट का भी SL दिया ना, तो हमारे अप साइड में कितने सारे पॉइंट्स हैं आप देख सकते हो। मतलब एक 100 पॉइंट का SL ठीक है, अगर हमने मिस कर दिया तो मिस कर दिया, कोई रिग्रेट नहीं, ट्रेड ही नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। बट अगर टारगेट आ रहा है तो वो 500 पॉइंट का आ रहा है, यानी कि हमारे पास अभी 5 दिन का SL मार्केट ने दे दिया है देने के लिए, ठीक। अब किसी को याद हो या नहीं हो, चलो 16 तारीख को देख लेते हैं। 12:30 की जो कैंडल आएगी वो ये आएगी। 12:30 बजे वाली कैंडल हमें ये बता रही है कि पिछली सेलिंग तो हमारा टारगेट यहीं कहीं पे होना चाहिए, और पिछली सेलिंग के बाद ये हमें यहाँ से क्रॉस होती हुई नज़र आ रही है। 12:30 के बाद हम लोग एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, इसके हाफ बॉडी के आसपास कहीं पे एंटर कर लेंगे, ठीक है। 12:30 से 1 के बीच में हमारी पोजीशंस बनेंगी, और ये छोटा सा टारगेट यहाँ पे, ये यहाँ तक का ही हम लोग रखेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि यहाँ पे बहुत ही स्मार्टली सेलिंग हो रही है इस पर्टिकुलर लेवल पे। तो ये एक्स्ट्रा मिल गया, अगर किसी ने बुक किया तो किया, वरना ठीक है। और SL आप देख ही सकते हो, मैं रखता हुआ चला जा रहा हूँ, ठीक है, आप देख लो यहाँ पे। इसको ट्राई ज़रूर करना, प्रैक्टिस ज़रूर करना, और जब आपको लगे कि हाँ एकदम सही जा रहा है फ्लो में, तब आप इसको आराम से, जो आपको लगे ना,
क्योंकि देखो मॉर्निंग में मार्केट नीचे आया, फिर सेकंड हाफ में ऊपर गया। जिस दिन ऐसा वाला पैटर्न होगा उस दिन आप समझना कि जो सेकंड हाफ में मार्केट ऊपर गया है ना, वो आपका पक्का है। अगर आप 12:30 बजे वाली स्ट्रैटेजी पे काम करते हो, आप ऐसे सुबह उठे दिन भर देख रहे हो, हाँ 12:30 बज गया है तो स्पाई ट्रेडिंग का क्या बोलना है, आओ ज़रा देख लेते हैं। तो देखोगे तो बेसिकली मोमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। ये देखो एसएल कहाँ तक रख रहा हूँ मैं, एसएल देखो यहाँ तक रख रहा हूँ। ये लो नहीं, ये लो भी मिल गया तो लगा लो, उसको बोलते हैं बफर एसएल, टाइट एसएल मत लगाओ, ठीक है। देखो यहाँ पे टाइट नहीं लगाया, 150 पॉइंट का मिल रहा है, 170 पॉइंट का मिल रहा है, ठीक है। और प्रीमियम में इससे कम मिलेगा, सिंपल 100 पॉइंट का तो मिल जाएगा, 100 120 का भी 130 इसके बीच में ही रहेगा। यहाँ पे एसएल कितने का दिया हमने, यही टारगेट था हमारा और यही स्टॉप लॉस रहेगा। 100 पॉइंट एकदम एग्जैक्ट है, 50 पॉइंट उड़ेंगे और यहाँ पे भी 200 पॉइंट है तो 100 पॉइंट मिलने चाहिए। एट द मनी रहोगे तो हमेशा उसका आधा ही रहता है। 100 पॉइंट यहाँ पे 500 पॉइंट दिख रहा है, मतलब प्रीमियम में 250 पॉइंट, यहाँ पे 100 पॉइंट दिख रहा है, प्रीमियम में 50 पॉइंट, सिंपल, ठीक है। अब और एक दिन पीछे जाते हैं, ठीक है। इस दिन तो क्या ही बोलूँ अभी, इस दिन तो अच्छा खासा क्लियर कट दिख रहा है इस दिन वाला, कुछ नहीं। 12:30 वाली कैंडल रेड है, दिख रहा है यहाँ पे, रेड पे एंट्री करो। अब देखो यहाँ पे वो चीज़ देखो आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि हमें एंट्री कहाँ करनी है। तो कभी भी देखो जब शॉर्ट एंट्री हम लोग बनाएंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ एक बार को, 12:30, तो देखो इसकी हाफ बॉडी एकदम एग्जैक्टली रिड्रेस होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट आपके छूटेंगे, तो उस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखना कि 12:30 वाली जो कैंडल है इसका साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपको नापने के लिए। तो ये एक एक पॉइंट लिखो, इसको पहले नाप लो कितना बड़ा बन रहा है ये देखो ये बन रहा है 140 पॉइंट का फॉल, ये आपको दिख जाएगा 12:30 बजे। अब आपको 12:30 के बाद एंट्री बनानी है, तो इसका आधा देखो यहाँ पे इतना ऊपर आ रहा है, जितना ये बाउंस दे रहा है ना, ये बाउंस पे भी एंट्री मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से नीचे का पूरा टारगेट अपना, बस ये हमेशा ध्यान रखना, वो हाफ बॉडी, और उसी हाफ बॉडी की वजह से ना वहाँ पे अपने को टारगेट नहीं मिला। अगर आप ध्यान दोगे ना तो देखो मैं यहाँ पे आपको नीचे भी एंट्री करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो थोड़ा सा सेफ़ हो जाता है क्योंकि 30 मिनट का कैंडल है, वो मिल जाएगा एंट्री, दिक्कत मत करो, है ना। 1 बजे के बीच में या 1:30 बजे के बीच में एंट्री डालनी है। यहाँ पे जो लास्ट दिन था हमारा, देखो यहाँ पे इसने वीक ही नहीं दिया, देख रहे हो, तो इसके वजह से निकल गया ऊपर। और ये चीज़ देख के भी ट्रेड कर सकते हो कि यार वीक ही नहीं बना रहा, मतलब सेलिंग प्रेशर है ही नहीं, बाइंग ही बाइंग प्रेशर है, तो सी बाय करना एकदम कंफर्ट जोन में रहेगा, ठीक है। वैसे भी कैच कर सकते हो। अब ये हो गया, इसके बाद ये वाला दिन किसी को याद है या नहीं पता नहीं मेरे को, 14 तारीख को देखते 12:30 बजे क्या हुआ। 12:30 बजे देखो ट्रैफिक लाइट भी यहाँ पे देखो एक जर्नली काम कर रहा है, रेड ग्रीन ट्रैफिक लाइट वाला रूल याद होगा। अब जो क्रॉस करे, कुछ नहीं क्रॉस किया, कोई ट्रेड नहीं, नो ट्रेड, सिंपल, कुछ भी क्रॉस नहीं हुआ। इतनी बड़ी कैंडल ही बन गई 12:30 बजे की, रेड ग्रीन हो गया पूरा मामला, यहाँ पे एकदम इक्वल है। अब इस दिन 13 तारीख को आपको देखो अच्छा खासा शॉर्ट पोजीशन मिलेगा, कुछ डरना ही नहीं है, आपको लगेगा कि हाँ इतना छूट गया है। देखो यहाँ पे ये हाफ बॉडी पे, अब देखो ये एंट्री आपके ऊपर है। एक स्मार्ट ट्रेडर इसके बाउंस पे एंट्री कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो भाई नहीं कर पाओगे, तुमसे ये पूरा फॉल छूट जाएगा यहाँ तक का, ठीक है। तो ये एक हो गया, छोटा एसएल बैठ रहा है, देखो हमेशा एसएल ऐसे ही बैठेगा। और टारगेट यहाँ पे मार्केट बंद हुआ है, हाँ यहाँ पे बंद हुआ है, ये थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बस 400-800 पॉइंट मिल रहा है आराम से। देखो कितना सेट होते जा रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस ये छोटा सा और टारगेट ये बड़े बड़े, देख लो आप। इसको जितना आपको बैक टेस्ट करना है आप कर लो, जितनी डेट्स पीछे जाना है। चलो मैं एक ऐसी स्क्रॉल करते रहता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो रुक गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, ये वाला कहीं पे भी रुक जाता हूँ मैं, ठीक है। 3 तारीख को यहाँ पे तो देखो डाइसी हो गया मामला, 12:30 बजे देखो दिख ही रहा है कि क्या हुआ, बट अगर आप देखोगे 12:30 को एग्जीक्यूट करके तो 12:30 की कैंडल आपको रेड दिखी, रेड के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको एंट्री कहाँ मिलेगी, आप ये बात पे ध्यान देना। देखो इस तरीके से देखो मार्केट को, आगे की कैंडल का पता ही नहीं है अपने को। 12:30 वाली के बाद 1 बजे वाली कैंडल ये बड़ी आ गई, टॉप पे नहीं बाय करना है, यहाँ पे नहीं बाय करना है, इस कैंडल का हाफ बॉडी। अब मैं इसको लॉन्ग कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि लॉन्ग पोजीशन है तो मैं हाफ बॉडी पे ऐसे अपनी एंट्री बना रहा हूँ। अब इसी लो का मेरा लो रहेगा, ये आ रहा है कुछ 60-70 पॉइंट, बहुत परफेक्ट आ रहा है। मेरे को जितना बॉटम में मिल जाए उतना अच्छा है। यहाँ पे वो मेरे को बहुत झिलाएगा, ऐसा लगेगा कि ऐसा आने वाला है, और उसके बाद यहाँ पे मार्केट बंद हो जाएगा और अगले दिन गैप अप। ये
टाइम के साथ आपको आ जाएगा, समझे बात को, जहाँ बाय किया वहीं पे अगले दिन गैप अप। तो ऐसे भी काम कर रहा है ये, ठीक है। अब कहाँ पे रुकाना है, कहीं पे भी आप बोलो, मैं वहाँ पे एक बार रुका के ऐसे दिखा देता हूँ। जैसे कि हम लोग चले गए, मान लो 10 तारीख, कहीं भी रुक जाओ, कहीं भी आप 12:30 बजे वाली कैंडल देखोगे ना, देखो आप हैरान हो जाओगे। ये 10, 10:30, 11, 12:30, 12:30, ठीक। 12:30 की कैंडल को अभी अभी नापना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा हाइप पे ऊपर आया हुआ है। 163 पॉइंट की कैंडल है, अगली कैंडल ने इसको क्रॉस कर दिया, ठीक। अब हाफ बॉडी पे अपने को एंटर करना है, तो हम लोग शॉर्ट पोजीशन डालेंगे। और ये देखो हाफ बॉडी एकदम परफेक्ट एंट्री दिखा आपको। यहाँ पे आपको एंटर करना आना चाहिए। मेन इसका कोर स्टार पॉइंट यही है कि वो कैंडल्स तो हम लोगों को दिख जाएंगे, 12:30 और 1 के बीच में हमारी एंट्रीज होंगी। रेड ग्रीन ट्रैफिक लाइट जैसा ही सिग्नल समझ लो इसको, बट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 12:30 मार्केट का हाफ होता है, मिडल होता है, दूसरा जो अपना बाहर का मार्केट है वो खुलता है, उससे इफ़ेक्ट आता है, चेंज आता है। और वो जितना इफ़ेक्ट और चेंज आएगा वो हमारी झोली में आना चाहिए, पैसा घर तक आना चाहिए। बस मेरा बोलने का मतलब ये है। यहाँ पे एसएल देख लो, छोटा सा एसएल है, और टारगेट ये जो फॉल हुआ है ये आधे घंटे का टाइम है। ऐसे मत समझना कि ऐसे आया और ऐसे चला गया, ऐसे नहीं। आधा घंटा यहाँ पे रुकेगा, 10 मिनट रुकेगा, 5 मिनट रुकेगा, पोजीशन काटने में कितना ही टाइम लगेगा, समझ गए। अभी इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे बड़ा कर दूँ, तो ये क्या डेट है, अक्टूबर 10, तो देख लेते हैं 5 मिनट करके। देखो कितने अच्छे अच्छे टारगेट मिल रहा है हम लोगों को। देखो ये पहला डे छूट गया हमारा, ठीक। देखो ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, आराम से देखो इसको कितना टाइम मिल रहा है बुकिंग करने के लिए। बीच बीच में क्या फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, वैसे अच्छा दिख रहा था, बट यहाँ पे देखो कैसे हार्ट बीट रहेगी। यहाँ एंट्री किया, यहाँ तक गया, फिर नीचे आ गया। हार्ट बीट पे ध्यान दो, देखो समझ गए। एमएस भी बंद कर दे रहा हूँ मैं, ऑल पैटर्न्स भी बंद कर रहा हूँ। देखो हार्ट बीट पे ध्यान दो, हार्ट बीट कैसी रहेगी, देखो ट्रेड ऑन रहेगी। देखो कितना पीछे गए थे हम लोग, अक्टूबर तक चले गए थे कुछ, समझ गए। तो इस तरीके का ही है स्ट्रैटेजी। अच्छी लगी हो बैक टेस्ट करके देखो, ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। 12:30 ऑन।